नमस्कार और देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। और इस वक्त मैं जो है राजधानी भोपाल में डॉक्टर से इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि आखिरकार जो सिरप कांड हुआ उसमें दोषी कौन है, क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन ये मामला सिस्टम की लापरवाही का भी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एक युवा डॉक्टर है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वो क्या सोच रही हैं। मैडम, वन इंडिया में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुपम पाल। मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ। अच्छा। और ये जो सिरप को लेके ये चर्चा सामने आया है, इसका मतलब ये है कि इसमें डॉक्टरों की गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की गलती है जिसमें 48% डाई एथिलीन का किया गया है उसमें। लेकिन इसमें जो ये रहता है ना, अपना सामने लिखते हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं है। उसमें तो जो परसेंटेज रेगुलर में मिलाया जाता है वही है। अब इसमें डॉक्टर की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेडिसिन पहले से चलती आ रही है उसमें गलती कैसे हो सकती है। और ये पूरा मामला डॉक्टर के ऊपर बताया गया है कि डॉक्टर गलत है। तो डॉक्टर को तो मैं इसलिए गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी कंपनी से आती हैं। हम लोग रेगुलर कंपनी में मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो हम कैसे मान लें कि डॉक्टर की गलती है। और यहाँ पे बात ये है कि जो अपना कंपनी है, यहाँ पे जो बनाने वालों ने है, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, इन लोगों ने नहीं ध्यान दिया। इन लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। और ये मत समझिए कि मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर का पक्ष लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो है गलतियाँ जहाँ पे, वहाँ पे मैं बोलूँगी उस चीज़ के लिए। अच्छा, 9 बच्चों की छिंदवाड़ा में डेथ हो गई। लगातार थोड़े मामले बढ़ते भी जा रहे हैं, आंकड़ा 14-16 तक भी पहुंच गया है। तो आप क्या सोच रही हैं उनके जो जिनके बच्चे ख़त्म, उनके प्रति आपकी क्या संवेदना है? उनके प्रति दुख है हमें भी इस चीज़ का कि, और सबसे बड़ा यहाँ पे ये समस्या है कि अगर समाज को या मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि इस मेडिसिन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उस मेडिसिन को वहीं पे होल्ड कर देना चाहिए और उसकी पूरी मेडिसिन की जांच करवानी चाहिए कि क्या करना चाहिए। और ये सरकार के ऊपर भी होता है। सरकार केवल एक डॉक्टर को ब्लेम नहीं लगा सकती है इस जगह पे। क्या अपेक्षा सरकार से? मैं तो यही कहूँगी कि जिस कंपनी से ये मेडिसिन बन के आई है वहाँ पे जांच करवाई जाए, और जो एफआईआर वगैरह डॉक्टर के प्रति हुई है वो ठीक है, हुई है उस हिसाब से। अब लोगों का तो कहना है कि डॉक्टर ने किया है तो डॉक्टर की ही गलती मानेंगे, लेकिन सरकार से ये निवेदन है कि एक बार जहाँ से मेडिसिन बन के आई, जिस कंपनी से बनी है, उसको एक बार चेक करवाया जाए। अच्छा, तो उसके बाद बच्चों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, तो आपको क्या लगता है पोस्टमार्टम होना चाहिए था? पोस्टमार्टम होना चाहिए था। उसमें पता चल जाता ना कि बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज़ है, उससे क्लियरेंस हो जाती है इस चीज़ की। तो ब्लेम लगाते तो बनता कि किस लिए ब्लेम लगाया गया है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं है तो हम किस चीज़ के लिए ब्लेम लगाएंगे कि हम डॉक्टर पे लगाएंगे या ड्रग इंस्पेक्टर पे लगाएंगे या कंपनी पे लगाएंगे। हो सकता है उनको बीमारी पहले से हो किसी चीज़ के, लेकिन हाँ, बच्चों की समस्या बढ़ती जा रही है कि वो दिन पे दिन डेथ हो रही है, तो इसमें जो मेडिसिन है उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अच्छा, बताओ डॉक्टर, आप जो पेरेंट्स अभी जिस प्रकार से बाजार से बिना डॉक्टर को दिखाए कई बार कफ सिरप पिला देते हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइजरी देंगे? कभी भी विदाउट डॉक्टर परमिशन, कभी भी, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो लोग होते हैं उनको खुद को नहीं मालूम होता है कि कौन सा मेडिसिन उनको रिएक्शन करेगा, और ले लेते हैं जाके और अपनी मर्जी से खा लेते हैं। ये सबसे बहुत ही गंदी आदत है। हमेशा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से दवा लो, उनको पूछो, है, फिर वो अपने हिसाब से दवा देते हैं, उसके बाद दवा लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर है ना, अपनी बॉडी है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर कफ सिरप वाले मामले पर आप क्या कहेंगे, किसको दोषी मानते हैं? इसमें जो कंपनी बनाने वाली, जो प्रोडक्शन करने वाली है, उसका दोष है पूरा। इसमें किसी व्यक्तिगत डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। पहले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वो कह रहे थे कि कफ सिरप से मौत नहीं हुई है, जांच के लिए भेजा, फिर बाद में सामने आया। देखिए, जिसके पास नहीं जानकारी तो वही बताएगा। तो आप ये कफ सिरप को लेकर जो बनाने वाली कंपनी, उसको दोषी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही दोषी। तो इसमें डॉक्टर को जो कार्रवाई की गई उसको किस तरह से देखते हैं? वो गलत है, वो पूर्णतः गलत है। पूर्णतः इनमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश में इस तरह से, जैसे आप दवाई अगर जहर का काम करने देखिए, इस बारे में ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। आप भी एक पेरेंट्स हैं, जी हाँ, पर जहाँ तक है जो बनाने वाले हैं उनको कॉम्बिनेशन देख के बनाना चाहिए, इससे दोबारा लापरवाही ना हो। मेरा नाम सोनम पारक है। ये जो सिरप वाला छिंदवाड़ा का कांड हुआ जिसमें 9 बच्चों की जान गई, अब इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर क्या सोच रहे हैं आप? मेरी इस मामले में ये सोच है, मैंने इसको बहुत विस्तार से सोचा और समझा कि ये मामला डॉक्टरों के ऊपर नहीं जाता। ये मामला जिसने दवाइयाँ बनाई हैं,
जिस कंपनी के द्वारा ये दवाई बनाई गई है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उस मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है लोगों के जरिए जिससे बच्चों पे बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ है। उन निर्दोष बच्चों का क्या गुनाह था जिनकी जान इस दवाई के कारण चले गई है। तो उनको अच्छा से अच्छा इंसाफ मिलने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। आसान उदाहरण देके बता सकती हैं आप कि ये क्या है? कोई आसान उदाहरण तो ऐसी, अगर मैं घर में सब्जी बनाती हूँ और उस सब्जी में अगर मैं मिर्ची या मसाला या तेल ज़्यादा डाल देती हूँ तो स्वाभाविक बात है कि मेरे बच्चों को उल्टी दस्त हो गई, बच्चे हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटलाइज होगी। इसलिए यही एक नॉर्मल सा मेरा उदाहरण। सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सरकार से यही अपेक्षा है कि डॉक्टरों पे ब्लेम ना लगाते हुए जहाँ से ये दवाई बनी गई है उस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल ये है कि जिस सिरप को लेकर इतनी मतलब बहस हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? ये बहुत ही दुखद है कि कब सिरप को लेके इतनी बातें उठ रही हैं और इतने सारे बच्चे अभी ख़त्म हो गए, और ये बहुत ही दुखद है। मेरी बहुत सहानुभूति है उन पेरेंट्स के साथ, और सच में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें डॉक्टर्स को किस तरह इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये सिरप जब इतने दिनों से मार्केट में था तो ये सिरप मार्केट में कैसे बिक रहा है इतना फ्रीली, अगर वो उसमें इतने सारे टॉक्सिन्स हैं और वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो यही सवाल मतलब विपक्ष भी सरकार से पूछ रहा है कि इस तरह की दवाइयाँ क्यों बिक रही, तो असली दोषी आप किसे मानती हैं? मैं तो असली दोषी उसी को मानती हूँ जो कंपनीज जो कंपनीज इस सिरप को बना रहे हैं, जो लैब्स इसकी क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं। कैसे उन्होंने इस सिरप को क्वालिटी टेस्ट करके और मार्केट में आने दिया, उसको पास किया कि वो सेफ़ है बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। उनके पास मतलब उनको अच्छे से टेस्ट करना चाहिए था, और बच्चों की लाइफ खतरे में है, वो ऐसे नहीं डाल सकते। तो इसमें सीधे सीधे वो लैब और वो कंपनी जो इस सिरप को बना रही है, सीधे सीधे वो दोषी है। डॉक्टर्स को क्या मालूम कि वो सिरप में क्या मिला हुआ है। अगर कंपनी में जो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो FDA अप्रूव्ड है, वो सारे लैब्स के टेस्ट होके अप्रूव होके हमारे पास आई हैं। डॉक्टर्स तो उसको लेके टेस्ट कर नहीं रहे हैं। तो इसमें सरकार क्या कर रही है, मैं खुद उनसे ये पूछना चाहती हूँ। सरकार का तर्क है कि जो प्रवीण सोनी डॉक्टर जिन पर FIR दर्ज की गई इस पूरे मामले में, सरकार का तर्क है कि वो लगातार उनके पास जो मरीज आ रहे थे बच्चे, उनमें ये सिम्टम्स हो रहे थे दवा देने के बाद, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बहुत देरी कर दी, इस वजह से उन पर मामला दर्ज किया गया है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपको लगता है कि वो डॉक्टर सच में दोषी है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स दोषी हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम दवा करते हैं किसी भी पेशेंट में तो उसके जो भी उसको जो भी फ़ायदा नुकसान होता है वो आने में थोड़ा टाइम लगता है और एनालाइज करने में भी टाइम लगता है। बट कोई भी मेडिसिन अगर मार्केट में आ रही है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है। बहुत सारे पेशेंट्स पे एक लॉन्ग ग्रुप होता है, पेशेंट्स में 1000, 2000, 3000 का ग्रुप होता है, जिसमें बच्चों पे या जो एनिमल्स है उस पर ट्रायल होता है। उसके बाद ही कोई मेडिसिन मार्केट में आती है। हम तो ये नहीं सोच सकते कि ये दवा देने पे पेशेंट्स की जान पे ही खतरा आ जाएगा। तो ये तो डॉक्टर्स की कोई भी गलती नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता डॉक्टर्स को गलत फंसाया जा रहा है, और सरकार को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए कि जो लैब और जो कंपनी सिरप को बना रही है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ना कि डॉक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट बनाना चाहिए। आप भी डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज आते हैं, तो आप क्या सावधानी बरतती हैं जब दवा लिखती हैं? तो मतलब जो दवा लिखती हैं उन पर आप कैसे विश्वास जताती हैं उन दवाइयों को लेकर? अभी तक तो हम यही सोचते थे कि जो भी मेडिसिन अवेलेबल है, जो भी हमारे पास उनके पास सर्टिफिकेशंस रहते हैं, उनके पास अप्रूव रहता है, लैब के सर्टिफिकेशंस रहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो दुनिया भर के क्वालिटी चेक्स रहते हैं उसके सर्टिफिकेट्स रहते हैं। उसके आधार पर हम यही मानते हैं कि सारी जो दवाएँ हमारे पास आ रही हैं मार्केट में वो सही दवाएँ आ रही है। हम उसी आधार पर लिखते हैं, ना कि हम खुद बैठ के पेशेंट्स पे ट्रायल कर रहे हैं। हम तो यही मानते हैं कि वो पेशेंट्स पे ट्रायल होके तब हमारे पास सेफ गार्ड होकर दवाइयाँ आई हुई हैं। मतलब आप मानती कि ड्रग्स कंट्रोलर की पूरी जिम्मेदारी है, उसके बाद ही इस तरह की दवा मार्केट में? बिल्कुल। अगर डॉक्टर्स को ये दिया जाए कि भाई आप ट्रायल करिए मरीजों पे, तो ये तो हम ट्रायल करने तो बैठे नहीं, हम पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बैठे हैं, ना कि उन पे ट्रायल करने के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल, सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे आप इस पूरे मामले में? मैं सरकार से यही अपेक्षा करती हूँ कि पहले बात तो इस जो भी एक कफ सिरप वाला कांड है, इसमें जो भी मेन कल्प्रिट है उनको पकड़े, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो भी ये बच्चे जिनकी लाइफ इसमें गई है उनके परिवार वालों को कंपनसेशन दिया जाए, और दोबारा से कभी भी इस तरह का कांड नहीं हो। इस पर सख्त से सख्त उनको स्टेप उठाने चाहिए, अच्छी लैब्स बनानी चाहिए, और जो मार्केट में दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनकी दोबारा से क्वालिटी चेक कराना चाहिए, ताकि दोबारा से इस तरह की कोई बात ना हो, दुखद घटना ना हो। मैडम, आपका परिचय क्या नाम है? मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, RD मेमोरियल से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.